ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चौथा खंड के 15वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, ओ विभु की आज्ञा पा वे सब गण निर्भय हो सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मद हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेंगे। ऐसा विचार अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूंगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका, और उन्होंने अकेले ही उन सब गणों को मारकर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता, और यदि ब्रह्मा चाहें तो वहां जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुन शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, क्षमा करो। मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैं शंकर के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताली गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकीय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया।
परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। से सभी शिव के पास गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कह वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ शिव महापुराण के चौथा खंड के 15वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।